अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 और आज हम करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट आ जाएगा टॉपिक हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एक्चुअली में हमने ये नहीं देखना कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। हमने ये देखना है कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे वेरी करते हैं। तो इसके लिए आपने ये देख लेना है कि इन पीरियड में आपने क्या लेना है कि जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड के अंदर क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एटम किसी और के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। क्या काम करता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एटम अपना किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी उसकी बॉन्डिंग ज्यादा होती जाएगी। ठीक होगी बात। इसलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, वो वाले ज्यादा होते जाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है अप टू फोर्थ ए से मुराद क्या होगा, आप यहाँ पे बात करते हो कार्बन फैमिली की, कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन फैमिली तक ज्यादा होंगे, आगे फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। कैसे, आप देखें लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, मैं एटॉमिक नंबर भी साथ लिखता जाता हूँ। आप ये करोगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे K में और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा L में। एटॉमिक नंबर इसका होता है 4, K में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो K में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, K के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का, K के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और L के पास कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप बात करते हो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, K के पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और L के पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, K के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और L के पास आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इस कार्बन फैमिली तक आपको ये बता चुका हूं कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसके बाद कम होगा, मैंने यही बोला है ना कि कार्बन फैमिली तक एटॉमिक नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, आगे कम होते जाएंगे। कैसे, आप लिखते हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा। आपने कहा है कि हमारे पास कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी 1s2, उसके आ जाएगा 2s2, आगे 2p2। p को आप डिवाइड करते हो 3 ऑर्बिटल्स के अंदर, तो ये आ जाएगा 2s है और ये है 2p। 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद क्या होगा कि s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा p के अंदर, तो इस तरह p के पास भी चारों क्या हो जाएंगे, तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह कार्बन के पास 4 अनपेयर आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, उसका एटॉमिक नंबर होता है, ये कार्बन की हमने की है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो ये s के पास 2 है, px, py, pz तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह कोई इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके नहीं आएगा, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर, इसके पास 4, ऑक्सीजन के पास 2, इसके पास कितना रह जाएगा, 1 अनपेयर रह जाएगा। तो अब आगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। मैंने नीचे डायग्राम में एक ड्रा की हुई है ग्राफ की फॉर्म में कि हाइड्रोजन है, उसके पास 1 अनपेयर है वैलेंस शेल के अंदर, साइज उसका छोटा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। लिथियम के पास 1 अनपेयर, मेल्टिंग पॉइंट कम। कार्बन के पास, बोरॉन के अब आगे हम आ जाते हैं बेरिलियम के पास 2 अनपेयर है, तो उसका थोड़ा सा लिथियम से ज्यादा, बोरॉन का और ज्यादा, और कार्बन का डायमंड की फॉर्म में मैक्सिमम पड़ा हुआ है। ठीक होगी बात, कार्बन का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद आगे चूंकि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जाएगी, तो कार्बन से N का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, काफी कम हो जाएगा।
इसलिए आप कह देते हो कि वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब इसके हम आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर। तो आप देख लेते हैं कि ये हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये आपने बात करनी है, अभी आप बात करने जा रहे हो ग्रुप पीरियड के अंदर। तो आपने लिख रहा है ड्यू टू मोस्ट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट ए आर लोअर देन सेकंड ए। अब लोअर देन क्यों सेकंड ए से होते हैं? क्योंकि फर्स्ट ए के पास एक अन पे इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। सेकंड ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक होगी बात। इसलिए फर्स्ट ए के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम है, सेकंड ए के ज्यादा है। सिंस कार्बन हैविंग 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको ये कार्बन के शो करके दिखाए, आपके सामने बनाए हैं। इन वैलेंस शेल फॉर बॉन्डिंग सो हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड क्या होता है? एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसमें कार्बन एक दूसरे के साथ टेट्राहीड्रल फॉर्म में होते हैं। और ये आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में पढ़ लिया हुआ है। चेंज अकर इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स में व्हेन दे मूव फ्रॉम 4th 5th ए 6th ए 7th ए के आगे हमने देख लेना है कि इसका तो कार्बन डायमंड की फॉर्म में कार्बन का ज्यादा है, लेकिन आगे क्या होता जाएगा? क्यों कम होता जाएगा? क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जाएगी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते जाएंगे। अब हमें देख लेना है कि 5th ए के पास 3 अनपेयर है, 6th ए के पास 2 अनपेयर है, 7th ए के पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या काम कर सकते हैं, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं और ये मोस्टली क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जी, आज हमने किया है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टेबल में किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा उसमें हमने डिस्कस करना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप, और उसके हम चले जाएंगे इनटू पीरियड्स। अल्लाह हाफिज़।